अच्छा जी, सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग मल्टीपल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। मल्टीपल आउटकम्स हो या सिंगल आउटकम हो, लेकिन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट है। हमने उसमें जो सेकंड मेथड पढ़ा था वो पढ़ा था जी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और इस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग मजीद अब डिस्कशन करने लगे हैं कि इसमें जो दो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन जनाब, इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपने 3 डाइसेस आर रोल्ड, 3 डाइसेस आर रोल्ड, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट, राइट। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, 3 डाइसेस को रोल कर रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? हाँ जी, उसका फॉर्मूला वही है कि 6 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ रहे होंगे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि 4, 2 एंड 6 अपीयर्स, ठीक है जी। तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ईजी सा काम है। ये हम इस तरह से करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में आ रही है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के साथ। तो हमारा ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी वन आफ्टर अनदर, ठीक है जी, जिस तरह से हम लोग इसे करते आए हैं, देयर इज नथिंग न्यू। हम कहते हैं कि पहली दफा अगर हम कॉइन टॉस करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी, पहली दफा जब हम डाइस रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 1/6 है। जब हम उसके बाद दोबारा कॉइन टॉस करेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि हमारी सैंपल स्पेस इफेक्ट हो जाएगी। ऐसे भी नहीं होगा कि सैंपल स्पेस में किसी चीज़ के आने या ना आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए। तो बिल्कुल ठीक है जी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी दूसरी दफा भी। और तीसरी दफा अगर हम उसको अलग सेपरेट एक्सपेरिमेंट ट्रीट करें तो फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी, 1/216, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखी थी। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ है जो आपने गौर करनी है वो ये है कि क्वेश्चन में उसने आपको ऑर्डर फिक्स करके दिया है। उसने कहा कि पहली दफा 4 आना चाहिए, दूसरी दफा 2 आना चाहिए और तीसरी दफा 6 आना चाहिए। तो हमने कहा कि जनाब पहली दफा 4, दूसरी दफा 2 और तीसरी दफा 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/216। लेकिन व्हाट इफ कि एग्जामिनर आपको कहे कि एक्सपेरिमेंट तो हमारा सेम ही है, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दैट 2, 4 एंड 6 अपीयर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है जी। या वो सिंपल ये भी कह देता है कि 2, 4 एंड 6 अपीयर्स इन एनी वे, किसी भी तरीके से 2, 4 और 6 आ जाए। तो क्या ख्याल है, ये काम कुछ डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर उसने फिक्स नहीं किया है, ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, ऑर्डर फिक्स नहीं किया। तो इस तरह के सवालों में हम कहेंगे कि भाई साहब, देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें हम लोग ये काम करेंगे। देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटकम मिल सकता है। ये तो वही हैं 3 एक्सपेरिमेंट जो हम पहले भी लिखते हैं, लिख लिए। बट देयर आर सम सिनेरियोज। एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि पहली दफा 2 आ जाए, दूसरी दफा 4 और तीसरी दफा 6 आ जाए। तो क्या ख्याल है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर यही था ना कि एक दफा 2 आ जाए, फिर 4 और फिर 6 आए। एक और सिनेरियो भी जनाब हो सकता है कि पहले 4 आ जाए, फिर 2 आए और फिर 6 आए। देन देयर कैन बी अनदर सिनेरियो कि जनाब पहले 2 आ जाए, फिर 6 और फिर 4 आ जाए। फिर एक और सिनेरियो हो सकता है कि पहले 4 आ जाए, फिर 6 और फिर 2 आ जाए। सिमिलरली एक और सिनेरियो हो सकता है विच इज पहले 6 फिर 2 फिर 4 एंड देन देयर इज अनदर सिनेरियो पहले 6 फिर 4 और फिर 2। तो लें जनाब, ये वो 6 सिनेरियोज हैं जिन 6 सिनेरियोज में से किसी एक तरीके से आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी कि 2, 4 एंड 6 अपीयर्स इन एनी वे। तो अगर हम लोग उसे कहेंगे कि 2, 4 एंड 6 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/216 है, तो वो गलत होगा, क्योंकि उसने ऑर्डर फिक्स नहीं किया है। उसने कहा कि मैं जीत जाऊंगा अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो ऐसे हो सकता है कि आप पहली दफा कॉइन टॉस करें और 6 आ जाए, तो क्या आप दिल छोड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैं तो हार गया क्योंकि पहली दफा 2 नहीं आया? जी नहीं, मैं कहूँगा कि अच्छा हाँ, मैं जीत सकता हूँ अगर दूसरी दफा 4 आ जाए या 2 आ जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से देयर आर वेरियस सिनेरियोज। अगर उसने ऑर्डर फिक्स नहीं किया है तो कुछ सिनेरियोज आ जाएंगे जिन सिनेरियोज में हर एक सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भाई हमें ये कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा सिनेरियोज आ जाएं, वो कब आएंगे? जब ऑर्डर फिक्स नहीं होगा। तो आप हर सिनेरियो की अलग अलग प्रोबेबिलिटी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल्स के थ्रू कैलकुलेट कर लें और फिर उसके बाद इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इनको ऐड करके निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ पहली दफा जब हम डाइस रोल करते हैं तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6 होती है, सही है ना जी। पहली दफा जब मैं डाइस को रोल करता हूँ तो मेरे पास 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। सिमिलरली दूसरी दफा जब मैं उसको सेकंड एक्सपेरिमेंट ट्रीट कर रहा हूँ तो 1/6 और तीसरी दफा भी 1/6। तो सिनेरियो नंबर ए के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/216। सिमिलरली सिनेरियो नंबर बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिनेरियो नंबर बी में उसने कहा कि पहले 4 आएगा, तो पहले डाइस के रोल में 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरे डाइस के रोल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और तीसरे डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो इस तरह से सिनेरियो बी के अकर होने के चांसेस हैं 1/216। सी सिनेरियो की बात करते हैं। पहली दफा 2 आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी दफा 6 आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1/6, तीसरी दफा 4 आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1/6। तो हमारे पास इसकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा होगा वो बन रहा होगा 1/216। सिमिलरली पहली दफा 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी दफा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और तीसरी दफा 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इस सिनेरियो की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/16 है। सिनेरियो ई की प्रोबेबिलिटी भी 2/16 होगी, 1/216 सॉरी, और सिनेरियो एफ की प्रोबेबिलिटी भी 1/216 होगी। हमने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है कि 2, 4 और 6 आ जाए इन एनी ऑर्डर, इन एनी सिनेरियो को हम वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो जनाब हमारे पास ये 6 सिनेरियोज हैं, जिन 6 सिनेरियोज में पहली दफा 2 फिर 4 फिर 6 आ जाए, फिर 4 2 6 आ जाए या 2 6 4 आ जाए या 4 6 2 आ जाए, 6 2 4 आ जाए, 6 4 2 आ जाए, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/216 है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 2, 4 एंड 6 अपीयर्स इन एनी ऑर्डर
ऑर्डर फिक्स नहीं किए हुए, दैट प्रोबेबिलिटी इज द सम ऑफ ऑल दीज सिनेरियोज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये मेरे पास जब मैं इनको सम करूंगा तो मेरे पास बनेगा 6/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 4 and 6 अपीयर्स इन एनी ऑर्डर इज 6/216। तो जनाब अगर एक काम जो मल्टीपल आउटकम्स हैं, आप सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट में जो आपका आंसर है उसमें ऑर्डर फिक्स नहीं किया हुआ, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं सिनेरियोज तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। ये काम इस सिनेरियो से एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे चौथे तरीके से हो सकता है, तो फिर हमें हर तरीके की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर सिनेरियो हमारे लिए एक सक्सेस सिनेरियो है, ये हमारे लिए सक्सेस सिनेरियो है और ये हमारे लिए फेवरेबल सिनेरियो है। हम हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और हमें उसको फिर ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाए, राइट। तो ये था जी जो पहली कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने, इसमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहनी चाहिए, पहली एक्सटेंशन थी जो हम लोगों ने पढ़ी है कि जी सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के केस में अगर आपको ऑर्डर फिक्स ना किया जाए तो फिर हम एक से ज्यादा सिनेरियो को देखेंगे और उन सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, राइट। सिमिलरली एक और सवाल देखते हैं जनाब, इस दफा थोड़ा इजी करते हैं। मैं कहता हूँ मेरा एक्सपेरिमेंट है जी 2 डाइसेस आर रोल्ड। तो आपके पास पता है जी सैंपल स्पेस में टोटल 36 आइटम्स होंगी और हमने ये वाली कंबाइंड सैंपल स्पेस भी बना के देखी है, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी बताएं कि सेम नंबर अपीयर्स, यानी कि 2 दफा आपने डाइस रोल किया है, पहली दफा भी जो नंबर आए दूसरी दफा भी वही नंबर आए। तो इसको इजी तरीका तो ये है कि मैं कंबाइंड सैंपल स्पेस में जाऊं और वहां से इसको कैलकुलेट कर लूं। तो जनाब मेरी जो कंबाइंड सैंपल स्पेस है वो ये है, इसमें सेम आइटम्स अगर मैंने ढूंढनी है तो ये देखिए मेरे पास ये अलोंग द डायगोनल, अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैं से कहता कि अलोंग द सेकेंडरी डायगोनल जो आइटम्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है जी। क्या ख्याल है? तो कितने नंबर्स हैं? ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 and 6। देयर आर टोटल 6 आउटकम्स, there are total 6 numbers in the total sample space of 36 that have same number। अच्छा, तो ये तो था जी कंबाइंड सैंपल स्पेस के तरीके से सवाल। अगर मैं इसी सवाल को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से सॉल्व करूं तो ये मेरे लिए लेंथी कैलकुलेशन होगी। उसने मुझे कहा है कि सेम नंबर अपीयर होना चाहिए। सेम नंबर अपीयर होने का मतलब ये है कि मैं कहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड तो सिनेरियोज देख लेते हैं, ठीक है ना जी। सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं ना, कि पहली दफा 1 आए और दूसरी दफा भी 1 आए। दिस इज सिनेरियो नंबर ए। सिनेरियो नंबर बी कहता है जी पहली दफा 2 आए दूसरी दफा भी 2 आए। सिनेरियो सी क्या होगा? पहली दफा 3 आ जाए दूसरी दफा भी 3 आ जाए। तो ये सारे मेरे सक्सेस सिनेरियोज हैं। क्या ख्याल है? सक्सेस सिनेरियोज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है अगले जो चैप्टर है उसको समझने के लिए। तो सक्सेस सिनेरियोज क्या हैं? वो तमाम पॉसिबल सिनेरियोज जो कि मेरे लिए सक्सेस का बाइस बनेंगे, राइट। और जो एफ नंबर सिनेरियो है दैट इज 5 5। अच्छा जी, फिर उसी तरह से प्रोबेबिलिटी, पहली दफा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी दफा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी 1/36। पहली दफा 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी दफा पहली दफा 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी दफा की भी 1/6, तो 1/36 इसके चांसेस। आप जब इसको करते जाएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि जितने भी सिनेरियोज हम इस तरह से डेवलप करते हैं हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/36 निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 निकलेगी। तो अगर मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि टोटल सिनेरियोज कितने और मुझे एक सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तो मैं सिंपल इसको 1/36 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो भी मेरा 5 सॉरी ये कितने सिनेरियोज हैं? 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 सिनेरियोज हैं। तो 1/36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36/36, 6/36 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि इनको ऐड करने से भी बनता है, ठीक है जी, सही है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो कंबाइंड सैंपल स्पेस वाला तरीका इस सवाल में ज्यादा अप्रोप्रिएट था। तो आप याद कर लें, क्योंकि कंबाइंड सैंपल स्पेस का तरीका जो है, अगर 2 डाइसेस रोल करने के लिए कहा जाए तो आप इसको कंबाइंड सैंपल स्पेस से कर लें, ठीक है जी। अगर 2 डाइसेस रोल करने को कहा जाए या पॉइंट्स 2 3 4 तक आपको करने के लिए कहा जाए तो आप इसको कंबाइंड सैंपल स्पेस से कर लें। बाकी सारे सवाल आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करने चाहिए, राइट, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अच्छा, इस तरह से कंबाइंड सैंपल स्पेस के ही कॉन्सेप्ट में मेरे पास एक चीज मेरे ज़हन में आई है, अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। देखें जनाब, हम लोगों ने पहले तो ये देखा था कि ये जो इस तरह से डायगोनल्स बन रहे हैं, इन डायगोनल्स में जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से हो रही हैं। इस डायगोनल का आंसर आता है 2, ये 2 1 और 1 2। इस डायगोनल में जो होते हैं उनका सम होता है 3, इस डायगोनल में जो होते हैं उनका सम होता है 4। खैर ये हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग इस तरह से डायगोनल्स को देखें तो ये वाला डायगोनल ऐसा है जिस डायगोनल में जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे सेम है, ठीक है ना जी। क्या ख्याल है? यहाँ पे पहला नंबर दूसरे नंबर से सेम है इस डायगोनल में। अच्छा, मैं जरा बाकी चीजें रिमूव करता हूँ और फिर हम लोग ऑनवर्ड्स अगले डायगोनल्स की बात करते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, इस डायगोनल से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या आप उनमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो? और से देखो जरा, जब तक मैं इसमें रंग भरता हूँ जरा देखो क्या आपको इन नंबर्स में कोई पैटर्न नजर आता है, ठीक है। अगर आप नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनमें फर्स्ट नंबर छोटा है और सेकंड नंबर बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो x है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर एक्स वाई को छोड़ दें, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो ये डायगोनल है इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड आपस में बराबर होते हैं, और ये जो ऊपर वाला है इसमें फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है, तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में ये रिलेशनशिप है कि सेकंड नंबर बड़ा है फर्स्ट नंबर से। और इस डायगोनल से नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं, इस डायगोनल से नीचे वाले जितने भी आइटम्स हैं, इन सब में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपने सोचना है कि क्या है, इन सब में जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ा है और जो सेकंड नंबर है वो छोटा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब में फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, सही है जी। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि जी 2 कॉइन टॉस किए हैं, 2 डाइसेस रोल किए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, तो मैं कहूँगा कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। ये वाले सिनेरियोज होते हैं, ये कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देयर आर टोटल 15/36 चांसेस कि जो सेकंड नंबर आएगा ये ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर होगा।
सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द चांसेस के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सेम होंगे, तो मैं कहूंगा कि सैंपल स्पेस में टोटल 36 आइटम्स हैं, जिनमें से 6 आइटम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है, जिनमें फर्स्ट और सेकंड नंबर बिल्कुल सेम है, तो 6/36 विल बी द आंसर। खैर वापस आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की तरफ। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हमने कहा कि अगर ऑर्डर्स आइडेंटिफाई नहीं किया है सवाल में, अगर उसने ऑर्डर फिक्स नहीं किया है सवाल में, तो फिर हमें तमाम सिनेरियोज को देखना है, हर सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद उसको ऐड करना है। फिर जब हमने गौर से देखा तो हमें पता चला कि जितने भी सक्सेस सिनेरियोज होते हैं, इन सब सक्सेस सिनेरियोज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे, जो एक्सटेंशन किस चीज़ की है कि सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। तो और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू।